फंक्शन करेगा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जैसे ही अपने पास यहाँ पे ओरी फैक्टर आने के बाद कंप्लीट अपने फंक्शन को अगर करवाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा कि अपने पास यहाँ बाइंड हो जाएगा डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ अपने पास फैक्टर बाइंड हो जाता है ओरी। जैसे अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उसके बाद अपने पास यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एज वेल एज फॉर्म में डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपने पास हेलिकेज एंजाइम आएगा सेकंड फैक्टर की फॉर्म में। हेलिकेज क्या करेगा स्टार्ट द मेल्टिंग। हेलिकेज एंजाइम मेल्टिंग को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही अपने पास यहाँ मेल्टिंग इनिशिएट होगी क्योंकि दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो इसीलिए यहाँ हेलिकेज भी कितने बाइंड होंगे 2। इसके बाद यदि अपन बात करें अपने पास ये डबल स्ट्रैंड की फॉर्म होगा। जब तक अपन इसको एक सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में नहीं बनाएंगे यहाँ से अपन किसी अदर फैक्टर या प्रोटीन्स को बाइंड करवाना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहीं से अपन इसके बाद में लेंगे यहीं से अपने पास आएगी SSB फंक्शन करेगी बाइंड विद सिंगल स्ट्रैंड बाइंड विद SSDNA। होता क्या है अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ एसएसबी प्रोटीन जो है वो बाइंड हो जाएगी। और क्योंकि हेलिकेज ने अपने यहाँ मेल्टिंग को इनिशिएट कर दिया है तो अपने मेल्टिंग को अगर करवाने का काम हेलिकेज कर लेता है। वही डीएनए की डायरेक्शन होती है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर होगी, अनदर डायरेक्शन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर होगी। ये अपने पास हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि जो एसएसपी है वो सिंगल स्ट्रैंड के साथ में बाइंडिंग को शो कैसे कर पाती है। उसके लिए उसके पास ये सिंपल बाइंडिंग अगर होती है। जैसे ही एसएसपी अपने पास ये सिंगल बाइंडिंग की फॉर्म में अगर होगी, यहाँ होता क्या है कि ये एसएसपी जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की फॉर्म में, एसएसपी के बाइंड होने के बाद ये क्या करती है डबल हेलिक्स की फॉर्म में बाइंड नहीं होती है। देखो इधर सपोज दैट अपन ने ये डबल हेलिक्स लिया, एक अपन को क्या करना है किसी सर्किल को कलर करना है, स्टेनिंग करवानी है, तो उसको सर्किल को अपन केवल आउटर मेम्ब्रेन की स्टेनिंग करवा सकते हैं, इंटरनल पार्ट्स की स्टेनिंग करवाना पॉसिबल नहीं है। जब तक इंटरनल पार्ट्स की स्टेनिंग करवानी होगी क्या तो उसे तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए किसी न किसी चेन का लीनियर फॉर्म में होना कंपल्सरी है। इसीलिए जब अपन बाद में यूकेरियोट्स का देखेंगे तो वो एक हेलिक्स की फॉर्म में होती है ताकि उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। यहाँ एक ही साइड से इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होती है। उसके बाद अपने पास यहाँ होता है प्राइमेज सिंथेसिस। प्राइमेज सिंथेसिस को अदर करता है अपने पास यहाँ आरएनए प्राइमर। प्राइमेज सिंथेसिस जैसे ही होगा ये अप्रोक्सीमेट 70 न्यूक्लियोटाइड के थ्रू अगर होता है। 70 न्यूक्लियोटाइड के थ्रू अगर होने के बाद यहाँ एसएसबी क्या करती है डायरेक्शन का डिवाइडेशन करवा देती है। तो अपने पास यहाँ से फॉर्म हो जाता है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ से फिर से हो जाता है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर होती है तो यहाँ से फिर से हो जाता है अपने पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड यहाँ से फिर से अपने पास हो जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में डायरेक्शन का अंतर होता है। अब अपने पास जो ये प्राइमेज है ये एक बार तो प्राइमोसोम का काम करेगा और दूसरी बार अपने पास यही प्राइमेज या आरएनए प्राइमर के रूप में। सपोज दैट अपन ने यहाँ से लिया, ये किसका काम कर रहा है प्राइमोसोम की फॉर्म में। और जैसे ही प्राइमोसोम की फॉर्म में अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेगा यही आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज या फिर आरएनए प्राइमर को फॉर्म करने का फंक्शन करता है। क्योंकि ये 17
अपने पास नेक्स्ट फैक्टर के फॉर्म में आता है अपने पास बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प क्या है? बाइंड होगा 3 प्राइम OH के साथ, क्योंकि यहीं से प्राइमर का सिंथेसिस होने वाला है और इसके पास क्या नहीं होती है? एनर्जी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि ये कंप्लीट मैकेनिज्म को अकेला आकर करवा सके। इसीलिए अपन यहाँ से लेंगे कि अपने पास जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, चेन फॉर्म होती है, और ये अपने पास वही पहले से हेलिकेज फॉर्म रहता है। हेलिकेज की मैकेनिज्म को अगर हम एक बार डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम आकर होती है। उसके बाद यहाँ अपने पास वही एसएसबी थी। अब अपने पास यहाँ डायरेक्शन का डिवाइडेशन हो जाता है, तो डायरेक्शन का डिवाइडेशन होने पर अपने पास ये प्राइमर, ये प्राइमर, ये प्राइमर, ये प्राइमर। लास्ट में हमने देखा था यहाँ अपने पास OH, OH, इसमें इधर OH और यहाँ अपने पास OH। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा? बीटा क्लैम्प जो है OH के साथ बाइंड होगा, लेकिन उसके पास ये हमेशा टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है OH पर। अब जैसे ही अपन यहाँ से बाइंडिंग करवाएंगे इसकी, तो ये बीटा क्लैम्प यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में सबके साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये सब 3 प्राइम OH पर है, तो 3 प्राइम OH पर बीटा क्लैम्प बाइंड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके पास एनर्जी नहीं होती है, इसलिए सेकंड फैक्टर के फॉर्म में अपने पास यहाँ पे आता है गामा क्लैम्प लोडर। और जैसे ही अपने पास यहाँ गामा क्लैम्प लोडर आएगा, वो क्या करेगा? इसके साथ बाइंड होगा, क्योंकि उसके पास फुल्ली एनर्जेटिकल सोर्स है। एनर्जेटिकल सोर्स ज्यादा होने के कारण वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, और ये हमेशा प्रेजेंट होता है पेंटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो सब स्ट्रक्चर्स के साथ ये इसे एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन करेगा। जैसे इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा, ये अपनी स्टेबल फॉर्म में रहने लगेगा, और स्टेबल फॉर्म में रहने के कारण नेक्स्ट स्टेप में अपने पास, क्योंकि आपने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को सिलेक्ट किया था, इसलिए सिलेक्ट किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, क्योंकि इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सिंथेसिस एक्टिविटी, तीनों ही एक्टिविटीज कंप्लीटली होने के कारण इसीलिए इसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को सिलेक्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड विद डीएनए, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा अपने पास यहीं से। ये अपने पास पॉलीमरेज थर्ड है, यहाँ पे इस डीएनए के साथ पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होगा, इसमें भी पॉलीमरेज थर्ड बाइंड हो जाएगा, और यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड हो जाएगा। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होगा, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेप में आएगी टो प्रोटीन। अब यदि आप इसको अच्छे से याद रखना चाहते हो, तो टैप और टो और टैप और टू, तो हमेशा जो टो प्रोटीन बाइंड होंगी वो कितनी बाइंड होंगी? 2 टो प्रोटीन। तो लास्ट स्टेप में अपने पास कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड्स के साथ 2 टो प्रोटीन्स बाइंड हो जाती है, और अपना लास्ट डायग्राम ये फॉर्म हो जाता है। ये अपने पास रहेगा हेलिकेज, यहाँ से भी अपने पास ये रहेगा हेलिकेज, उसके बाद ये अपनी सिंपल फॉर्म में एसएसबी थी। ये चाहे आप फॉर्म लास्ट डायग्राम में नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन चीज आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि अपने पास ये प्राइमर था, ये OH, प्राइमर OH, यहाँ पे अपने पास ये OH फिर प्राइमर, फिर अपने पास OH और प्राइमर। तो अपन को सबसे मेन आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि आप जो यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से अपन ने बीटा क्लैम्प को लिया, उसके बाद फिर से बीटा क्लैम्प को ही लिया, यहाँ भी बीटा क्लैम्प को ही लिया, यहाँ भी बीटा क्लैम्प को ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से नेक्स्ट जो ये अगला डायग्राम यहाँ टो प्रोटीन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बाइंड होने का बनता है, इसमें क्या कर देते हैं अपन, यहाँ से हटा
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी कल अपन टर्मिनेशन देखेंगे।